मासिक शपण के पक्षकांड का आज का कार्यक्रम है। आचार्य सत्र में परमात्मा का दो विशेषण बार बार आते हैं। आचार्य सत्र की रचना भगवान सदरमा स्वामी ने कैसे की, उसकी भूमिका शास्त्र में बताई है। और आचार्य सत्र की शुरुआत ही होती है और भगवान सदरमा स्वामी अपने जम्बू वगैरह तमाम शिष्यों को नजर में रखकर सदरमा स्वामी जी कहते हैं, सोम में आओ संतनम भगवाया एवं मुखान। बहुत जबरदस्त पंक्ति शुरुआत में ही भगवान सदरमा स्वामी ने बताई है। और भगवान सदरमा स्वामी कहते हैं कि मैंने परमात्मा के पास से सुना है, सोम में आओ संतनम भगवाया एवं मुखान। साक्षात परमात्मा ने ये बात बताई है। सदरमा स्वामी जी को भी रेफरेंस भगवान का देना पड़ता है। और तब ये आचार्य सत्र आगम ग्रंथ की प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आगम ग्रंथ प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते हैं। और इसलिए आचार्य सत्र का दो विभाग है, पहला विभाग और दूसरा श्रुत स्कंद। इसमें मुझे आज दूसरे श्रुत स्कंद की बात बतानी है। और दूसरे श्रुत स्कंद में भगवान सदरमा स्वामी के पास जम्बू वगैरह आते हैं और परमात्मा सदरमा स्वामी को कहते हैं कि प्रभु, हमने तो परमात्मा को देखा नहीं, आपके गुरु भगवान महावीर थे, हमने उसको देखा नहीं, उनकी साधना के बारे में हम जानते नहीं। गुरुदेव कृपा करो, परमात्मा महावीर देव की साधना कैसी थी। भगवान महावीर की बातें शास्त्रों में अनेक ठिकाने आती है, अलग अलग भूमिकाओं में बताई है। और ये परमात्मा महावीर की बात को बताने के लिए जम्बू वगैरह शिष्य सदरमा को पूछते हैं। और तब सदरमा स्वामी जी परमात्मा की साधना का वर्णन जम्बू के समक्ष करते हैं। सीधी डायरेक्ट बात बताता हूं मैं, और आचार्य सत्र का रेफरेंस लेकर मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। सब शिष्यगण सदरमा स्वामी के आसपास में बैठे हैं और सदरमा स्वामी जी भगवान की बात बताने की एक भूमिका तैयार करते हैं। और उस भूमिका में बताते हैं, कहते हैं कि जब प्रभु साधना में थे तब सदरमा स्वामी कहते हैं, हम भी नहीं थे। मेरी बात समझ में आती है ना? भगवान अकेले साधना में थे, 12.5 साल तक परमात्मा अकेले जंगल में रहे। और 12.5 साल तक परमात्मा की जो साधना चली, इसमें भगवान के साथ कौन था? कोई नहीं था, एकमेव अद्वितीय। दूसरा कोई महावीर के साथ नहीं है। और परमात्मा महावीर साधना काल में अपना समय पसार कर रहे हैं। माक्षर कृष्ण दशमी के दिन प्रभु ने श्रमण जीवन का स्वीकार किया, सर्वस्व का परित्याग किया। और परित्याग करने के साथ परमात्मा जंगल की ओर चलने लग गए। उस दिन से वैशाख शुक्ल दशमी तक परमात्मा के साथ कोई नहीं थे। 12.5 साल अकेले जंगलों में परमात्मा गुजरते गए, रहते गए, समय पसार करते गए। और शास्त्र में ऐसा लिखा है, नंदीवर्धन के राजभवन में रहकर श्रवण और वर्तमान को जितना आनंद नहीं था, वर्तमान को जितना आनंद नहीं था, उनसे अनंत गुण आनंद वर्तमान को जब अकेला जंगल में साधना में थे तब था। हम रीना को पूछते हैं, 31 दिन आनंद का था कि कल से आनंद शुरू होगा? क्या भूमिका? हाँ, परमात्मा महावीर की साधना का सैंपल उसने प्राप्त किया। 12.5 साल में प्रभु ने कुछ मासिक शपण किए, लेकिन परमात्मा महावीर ने पूर्व के तीसरे भाव में 25वां भाव में नंदन राजकुमार के जीवन में भगवान महावीर की आत्मा ने 11,80,643 मासिक शपण की आराधना। और 11,80,645 मासिक शपण
इमेजिन, मैं जो संख्या बोल गया वो आपने सुना नहीं? 80,645 11 लाख, नॉट 11,000, 11,80,645 मासक क्षपण की आराधना नंदन राजकुमार के भव में परमात्मा महावीर की आत्मा ने की थी। अभी हम थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन में जाए, छोटा सा। शास्त्र में ऐसी बात आती है 25 लाख साल की नंदन राजकुमार की उम्र थी, उसमें से 24 लाख साल तक नंदन राजकुमार के रूप में संसार में। तो नंदन राजकुमार का दीक्षा जीवन कितने साल का हुआ? बट में चलो सीधी बात है 1 लाख साल, और 1 लाख साल में नंदन राजकुमार ने कितने मासक क्षपण किए? मैंने 1 लाख साल का महीना कितना होता है? 12 लाख। उसमें कोई नंदन राजकुमार के समय में महीना 24 साल का एक साल, 24 महीने का एक साल था, ऐसा नहीं था। वही ये जो चल रहा है वही 12 महीने का एक साल था। इसलिए जरा कैलकुलेशन करो, 1 लाख साल और 1 लाख साल का 12 लाख महीना, 12 लाख महीने में से कितना मासक क्षपण? 11 लाख। अभी 11 लाख में कितना? अभी 12 लाख में से 11 लाख निकाल दो, फिर कितना बचा? 1 लाख में कितना मासक क्षपण? 80,000। 80,000 के 80,000 पारना निकाल दो, कितना बचा? 20,000। 20,000 में 645 और निकाल दो, हाँ, और उसका पारना डाल दो। कितना तप परमात्मा का, और इस परमात्मा ने जो साधना की है, मेरी नजर में 24 तीर्थंकरों का जीवन है। और 24 तीर्थंकरों के जीवन में कोई भी तीर्थंकर ने पूर्व के भाव में इतनी घोर तपश्चर्या की हो, ऐसी नौंध शास्त्रों में आती नहीं जो नंदन राजकुमार के भाव में परमात्मा महावीर ने किया। और परमात्मा महावीर इस साधना के साथ अपना समय पसार कर रहे थे, और इसलिए आचारांत सत्र में परमात्मा का 2 विशेषण बार बार आते हुए। मैं आप सबको एक बात बताता हूं, यदि हमको अपना जैनत्व को तंदुरुस्त रखना हो, हम मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। सुरेश जी कहाँ गुम हो गए? योगेश पापा कहाँ चले गए? उनको सुनाने के लिए व्याख्यान है। हाँ, और आगे बैठा कौन? कुणाल सेठ बैठे। हाँ, उन लोगों के लिए आज का प्रवचन मेरा एक पॉइंट ब्लैंक रैंक से मैं चल रहा हूँ। आज मैं हवा में गोलीबार नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको नजर में रखकर बात बताना चाहता हूँ। परिवार में जब एक आदर्श खड़ा होता है, हाँ, एक आदर्श खड़ा होता है। यदि अपना लड़का गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं तो हमको उसको पार्टी रखने का मन होता है, और उसकी पार्टी हम मनाते हैं क्योंकि बेटा ने एजुकेशन में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आपके परिवार में आपकी पुत्रवधू और इनकी बेटी जिसने एक जबरदस्त पराक्रम किया है, और इस पराक्रम के साथ अभी मैं तो ये कहूंगा, कुणाल रीना का पति तब बन सकता है कि रात्रि भोजन का त्याग कर दे। हाँ, उसके अलावा कुणाल को शर्म आनी चाहिए। मैं इनका पति कैसे हो सकता हूं? हाउ पॉसिबल, कैसे नहीं बन सकते? और इसलिए वैसे सुरेश भाई को भी मुझे बोलना है, सुरेश भाई गायब है, वो भी बात समझदार है। हाँ, और योगेश तो पहले से रात्रि भोजन का त्याग करके बैठा है, गर्म पानी पीता और बराबर चुस्तता से चौबीहार का पालन कर रहा है, चुस्तता से। इसलिए मुझे उनको क्या कहना वो सवाल है, लेकिन जो और है और क्लोज में, नजदीक में
इसलिए फिर से मेरी बात एक कान खोल के सुन लीजिए आप। इधर जितने आए उन सबको, लॉज इन लॉज जितने हैं वो सब, उन सबको मैं एक बात बताना चाहूंगा, अपना जैनत्व को हमको तंदुरुस्त रखना। समझे ना आप, जैनत्व मैं बोल रहा हूं, एक जीवन की तंदुरुस्ती होती है, एक शरीर की तंदुरुस्ती होती है, एक परिवार की तंदुरुस्ती होती है और एक जैनत्व की तंदुरुस्ती होती है। हाँ, हम कर सकते हैं जीवन की तंदुरुस्ती के लिए जो व्यवहार है, संसार है, व्यवसाय है, वो जीवन को तंदुरुस्त रखने के लिए चाहिए। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भोजन चाहिए। हाँ, परिवार को तंदुरुस्त रखने के लिए आत्मीयता चाहिए। वैसे जैनत्व को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या चाहिए? और मैं आप सबको कहता हूं कि आपके दिमाग में एक गुमान होना चाहिए। लिटरली मैं गुमान शब्द वापर रहा हूं, और एक गुमान होना चाहिए कि बीइंग अ जैन आई हैव अ प्राउड, मुझे गौरव है मैं जैन बना। 5 अरब का मानव विश्व में सिर्फ 50 लाख जैन है और उसमें मेरा नंबर आया। कितना बड़ा सदनसीब। 5 अरब के विश्व में अब्जोपति 50 करोड़ है। हाँ, अरबोपति 50 करोड़ है, लेकिन